Good afternoon, students, and welcome to Adarsh City Convent School, Kakor. Class 9th, name of the book Movements, Chapter 4, In the Kingdom of Fools. So, open your book at the page number 19. In the किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में. इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर टू डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. ये विश्वास किया जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं कि वो केवल बहुत बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही उनकी व्यवस्था की जा सकती है. वाई आर द फूल्स इन दी स्टोरी, इस कहानी में कौन मूर्ख हैं. व्हाट हैपन्स टू देम, उनके साथ क्या घटित होता है. तो रीड अबाउट देम फ्रॉम स्टार्टिंग. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. मूर्खों के राज्य में दोनों ही राजा और मंत्री मूर्ख थे. इडियट मूर्ख, महामूर्ख. और दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वे कार्यों को दूसरे राजाओं की तरह नहीं करना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसलिए उन्होंने रात के कार्य को दिन में और दिन के कार्य को रात में बदलने का निश्चय किया. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. उन्होंने आदेश दिया, राजा ने और मंत्री ने, कि प्रत्येक व्यक्ति रात में जागना चाहिए रात में, और अपने क्षेत्र में, अपने खेत में और अपने बिजनेस में काम करना चाहिए, और केवल अंधेरा होने के बाद, अंधेरा जाने के बाद ही सोने जाएंगे, ज्यों ही सूर्य निकलेगा. इन सूर्य निकलेगा तो आप सोएंगे और रात में आप काम करेंगे. एनी वन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. कोई भी जो इस बात का उल्लंघन किया किसी ने भी, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने वही किया जैसा कि उन्हें कहा गया था करने के लिए, मौत की भय के कारण. इन मौत के भय से उन्होंने वही काम किया जैसा कहा गया. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. राजा और मंत्री अपने कार्य में सफल होने पर बहुत खुश हुए. वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में आए. इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. बड़ा सुंदर शहर था और बिल्कुल दिन दहाड़े, यानी बिल्कुल दिन खिला हुआ था, परंतु कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दिया. एवं वाज एस्लीप, हर एक कोई सोया हुआ था. नॉट ए माउस स्टरिंग. चूहा भी इधर उधर नहीं थे, यानी वो भी नहीं घूम रहे थे. इवन दी कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. पशु भी दिन में, पशुओं को भी दिन में सोने के लिए कहा गया था. The two strangers were amazed by
what they saw around them, and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. दो अजनबी यानी गुरु और चेला को आश्चर्य हुआ. इन द डिसाइपल एंड हिज गुरु वर सरप्राइज्ड. नो वन वाज एट हिज वर्क. तो दोनों अजनबी बड़े आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने चारों ओर देखा और शहर में इधर घूमे. शाम तक कोई आदमी नज़र ही नहीं आया. जब अचानक पूरा शहर जाग गया, जब रात होने को आई. द टू मेन वर हंग्री. दोनों व्यक्ति भूखे थे, गुरु एंड हिज डिसाइपल, गुरु और चेला. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज. अब दुकानें खुल गईं. वे सामान खरीदने के लिए, परचूने का सामान खरीदने के लिए गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरी थिंग कॉस्ट द सेम. ए सिंगल डुड्डू, वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज. उनको आश्चर्य हुआ. उन्होंने हर चीज़ को एक ही भाव पाया. एक सिंगल डुड्डू, डुड्डू वहाँ का रुपया था. चाहे चावल खरीद लो, चाहे एक गुच्छा केला का एक गुच्छा खरीद लो, सेम रेट. इट कॉस्ट ए डुड्डू. एक ही डुड्डू में थी. द गुरु एंड द डिसाइपल वार डिलाइटेड. गुरु और चेला दोनों बड़े प्रसन्नचित्त थे. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने कभी भी इस प्रकार के चीज़ें, इस प्रकार के भाव नहीं सुने थे कि हर चीज़ सेम रेट में हो. दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी. उन्होंने बहुत कुछ खरीदा भोजन के लिए और 1 रुपये में ही खरीद लिया. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने भोजन पका लिया और खा लिया तो गुरु ने महसूस किया कि ये राज्य मूर्खों का है और ये उनके लिए अच्छा ये रहना है. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो. यहाँ पर हमारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें चलना चाहिए. ही सेड टू हिज डिसाइपल. गुरु ने अपने शिष्य से कहा. बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस. परंतु शिष्य उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था. एवरीथिंग वाज चीप हियर. हर चीज़ सस्ती थी, मंदी थी. ऑल ही वांटेड वाज गुड, चीप एंड फूड. और सभी चाहते थे अच्छा सस्ता भोजन. यानी हर एक कोई यही चाहता है कि अच्छा मिले, सस्ता मिले और मतलब मंदा मिले. द गुरु सेड. गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, कि ये सब मूर्ख हैं. दिस विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग. हम इस प्रकार ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है. एंड यू कैन नॉट टेल वाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. और तुम ये भी नहीं बता सकते कि वो अगले ही क्षण तुम्हारे साथ क्या करेंगे. बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम. परंतु चेला ने गुरु की बुद्धिमानी की कोई बात नहीं सुनी. ही वांटेड टू स्टे. वो ही रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट. गुरु ने अंत में उसे वहीं छोड़ दिया और कहा कीजिए जैसा तुम करना चाहते हो, और आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. और गुरु वहाँ से चल दिए. द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे.
चेला यानी शिष्य वहीं पर रुक गया और पेट भर के भोजन खाया करता था। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड गिरू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल। केला, घी, चावल, गेहूँ आदि बढ़िया चीज़ें खाता रहा और मोटा हो गया जैसे कि एक सांड हो जाता है, एक सांड की तरह। वन ब्राइट डे ए thief broke into a rich merchant's house। एक अच्छे दिन एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में कूमल कर लिया चोरी। He had made a hole in a wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot। चोर ने वहाँ पर दीवार में एक मोखला कर लिया, यानी दीवार थोड़ी सी तोड़ ली अंदर घुसने के लिए, और उसमें घुस गया और लूट का सामान लेकर जा ही रहा था कि घर की पुरानी दीवार भड़भड़ा के उसके सिर पर गिर पड़ी, ढह गई और वो वहीं पर मर गया। His brother ran to the king and complained। और उसका भाई राजा के पास गया और शिकायत की। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। Your Highness महाराज या सरकार, महाराज जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था तो एक दीवार उस पर गिर पड़ी और वो ख़त्म हो गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। और व्यापारी उस पर ब्लेम लगाता है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। यू मस्ट पनिश द wronged and compensate the family for this injustice। और व्यापारी ये कह रहा है कि उसने बहुत मजबूत दीवार बनवाई थी और वो ये भी कह रहा है कि तुम्हें इसका दंड दिया जाना चाहिए और जो हमारे परिवार को क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। राजा बोला न्याय किया जाएगा। डू नॉट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड दी ऑनर ऑफ द हाउस। और राजा ने तुरंत घर के मालिक को बुलवाया। ठीक है, रीड एट योर होम एंड द रेस्ट टुमारो। थैंक यू।